हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट 1 लेक्चर 1। हमारा जो टारगेट है, आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स, इवन एंड ऑड सिग्नल, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स, और फिर हम साथ ही साथ इन सब टॉपिक से रिलेटेड AKTU के PYQs भी कवर करेंगे। आपका जो यूनिट 1 का सिलेबस है, इसमें आपको पढ़नी है दो चीज़ें। पहला है सिग्नल्स और दूसरा है सिस्टम्स। तो सिग्नल्स में आप एवरीडे लाइफ में सिग्नल, ठीक है, जो देखते हैं, और आप एनर्जी पावर सिग्नल, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, फिर इन्हीं के वो टाइप्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो यहाँ तक आप पूरा, यहाँ से यहाँ तक आप पूरा का पूरा सिग्नल्स पढ़ते हो, ठीक है, उनकी वेरियस ऑपरेशंस पढ़ते हो, सिग्नल्स पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स पढ़ते हो, और फर्दर ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सेकंड जो हम इसमें पढ़ते हैं वो सिस्टम पढ़ते हैं। सिस्टम में हमारी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लिनियरिटी, एडिटिविटी, होमोजेनिटी, शिफ्ट इनवेरिएंस, कॉजलिटी, स्टेबिलिटी और रियलाइजेबिलिटी। तो हमारा इसमें फर्स्ट यूनिट में पूरा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, सिग्नल्स का भी और सिस्टम्स का भी। तो गेटवे के उड़ान बैच में ये सेमेस्टर 4 का बैच है। आप इसमें कॉम्बो में आप एनरोल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे एनरोल कीजिए। आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स अवेलेबल होंगे, जिसमें सब में आपके AKTU के PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, और आपको 1 शॉट लेक्चर्स भी मिलेंगे यूनिट वाइज। तो आप इसमें एनरोल कर लीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर टॉपिक में जो भी PYQs आए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जैसे ये आप ये देखिए, ये वाला टॉपिक 21-22 में आया है, फिर ये 16-17 में आया है, राइट। उसके बाद आगे लेटेस्ट बिल्कुल 24-25 में क्या आया है, हमने वो भी वहाँ पे मार्क कर दिया है। तो इसमें सारे PYQs AKTU के पूरे लेक्चर में कवर अप हैं, ईयर वाइज एज वेल एज टॉपिक वाइज। जैसे ये वाला 24-25 और 21-22 दोनों में रिपीट हुआ था, तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो हर लेक्चर में आपको ऐसे सारे PYQs कवर अप मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्नल क्या होता है। देखिए, सिग्नल डिफाइन किया जाता है कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी वेरिएबल के साथ चेंज होती है, राइट। वो वेरिएबल क्या हो सकता है? वो वेरिएबल आपका टाइम हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज होती है किसी अदर वेरिएबल के हिसाब से, उसे कहा जाता है सिग्नल। तो याद क्या रखेंगे? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैथमेटिकली हम इसको x ऑफ t या फिर x ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब x ऑफ t कब? जब कंटिन्यूस हो सिग्नल। कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब है सिग्नल हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफाइंड है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ इसकी क्या वैल्यू है, तो आप तुरंत बता दोगे। यहाँ पे प्रोजेक्शन ऊपर ले जाओगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है। फिर अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कितनी वैल्यू है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 पर इसकी कितनी वैल्यू, आप प्रोजेक्शन ऊपर को ले जाओगे। ऊपर ले जाने के बाद आप यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन डालोगे, ये जो वैल्यू होगी ए, इसकी वैल्यू है 2। अगर मैं आपसे पूछूं 1.5 पे या 1.3 पे इसकी क्या वैल्यू है, अगेन आप प्रोजेक्शन ऊपर ले जाओगे, फिर यहाँ से ड्रॉप करोगे इसको, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 1.3 पर है। कहने का मतलब है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपको इसकी वैल्यू डिफाइंड होती है, आपको पता होता है कि इस समय पर इसकी क्या वैल्यू है। ऐसे सिग्नल को कहा जाता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल या फिर एनालॉग सिग्नल, ठीक है। उनको डिनोट किससे करते हैं? x ऑफ t। अगर x एक्सिस पे आपने t लिया है तो y एक्सिस पे x ऑफ t, ठीक है। और वो भी इसकी जैसे साइन वेव है, तो ये हो जाएगा x ऑफ t से इट इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा t। ऐसे तो लिखते थे क्योंकि साइन वेव है। a क्या है? a इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर a इसका एम्पलीट्यूड हो गया। और ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव। इसे कैसे क्या लिखते थे? 2πf, राइट। ओमेगा को लिखते थे 2πf, और f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं? दिस इज व्हाट? दिस इज ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो इसको लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं
ओके, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और ये हो गया एफ, ठीक है, एफ को लिख सकते हैं 1/t टाइम पीरियड, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, राइट। तो यहाँ से टी कितना आ गया, टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा। इसे हम खैर आगे पढ़ेंगे। तो ये है एक आपका कंटिन्यूअस सिग्नल और उससे रिलेटेड पैरामीटर्स। फिर होते हैं हमारे डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब है जो हर इंस्टेंट पे डिफाइन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1, इसमें हम n से डिनोट करते हैं टाइम को, n, और इस सिग्नल को करते हैं x ऑफ n से। तो अगर यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू से 5 है, n इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू से 7 है। अगर मैं पूछूं n इज इक्वल टू 1.3 पे इसकी वैल्यू क्या है, तो कोई वैल्यू है ही नहीं। इट इज नॉट डिफाइंड फॉर n इज इक्वल टू 1.3, ये केवल डिफाइंड है 1 पर, 2 पर, 3 पर, -1 पे। तो ऐसे सिग्नल को कहा जाता है डिस्क्रीट सिग्नल, और उसको डिनोट करते हैं x ऑफ n से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिग्नल्स की बात। अब सिग्नल के एग्जाम्पल क्या है, जैसे वोल्टेज है, वो भी एक सिग्नल है, जैसे करंट है, साउंड वेव्स है, सब सिग्नल है। जैसे हम लोग बात करते हैं, राइट, तो हमारा जो स्पीच है वो भी एक सिग्नल है, कभी हम बहुत तेज बोल रहे हैं, कभी हम बहुत धीरे बोल रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा स्पीच भी एक हमारा सिग्नल है, राइट। जैसे हार्ट बीट है, उसको रिकॉर्ड करते हैं ECG से, तो ECG की वेव फॉर्म कैसे आती है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो वो जो पूरी वेव फॉर्म होती है वो भी क्या है, वो भी एक सिग्नल है। तो सिग्नल को ध्यान रखेंगे, एक वर्ड क्या, फिजिकल क्वांटिटी, जो चेंज होती है किसी वेरिएबल के हिसाब से। अब बात करते हैं सिग्नल के टाइप्स पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक। तो ये पहला वाला था कि व्हाट इज अ सिग्नल, 21-22 में आया था, और ये पूछा था 2 मार्क्स में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल की। सिग्नल की क्लासिफिकेशन है, मतलब टाइप्स हैं ये आपके 6 टाइप्स। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 4 कवर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेक्चर 1 में, एंड देन लेक्चर 2 में हम कॉजल और एनर्जी पे आ जाएंगे। तो हमारा जो सिग्नल है वो है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सेकेंड टाइप है हमारा डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। थर्ड है हमारा इवन एंड ऑड सिग्नल। फोर्थ है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल, अपीरियोडिक को नॉन पीरियोडिक भी कहते हैं। फिर फिफ्थ है कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल्स, और लास्ट है हमारा एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट है कि हम ये वाले 4 टॉपिक्स करेंगे। तो AKTU में 16-17 में पूछा गया था 2 मार्क्स में कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो आपको ये इसके केवल नाम लिखने, अगर 2 मार्क्स में है और 7 में है तो आपको इलेबोरेट करके लिखना है। फर्स्ट टाइप है हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस का मतलब होता है जो हर डिफाइन होते हैं हर वैल्यू ऑफ टाइम पर, इट इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे इसको डिनोट करते हैं x ऑफ t, इन्हें हम एनालॉग सिग्नल्स भी कहते हैं। जैसे हमारा ये सिग्नल था, मैंने अभी आपको बताया, ये t इज इक्वल टू 0, x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे टाइम है, और y एक्सिस पे क्या है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, राइट, ओके। तो यहाँ पे 0, उसके बाद सपोज मैं पूछूं 1 पे क्या वैल्यू है, प्रोजेक्शन ऊपर ले गए, इधर फिर इधर से इधर ले गए, ये जो वैल्यू होगी वो होगी t इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू, राइट। फिर t इज इक्वल टू सपोज 5 पे क्या वैल्यू है, आप यहाँ पे प्रोजेक्शन ऊपर ले गए, फिर उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऐसे डाला इसके ऊपर प्रोजेक्शन, ये जो वैल्यू है y एक्सिस पे, ये इसकी t इज इक्वल टू 5 पर वैल्यू है। तो हर इंस्टेंट पे डिफाइंड है, ये 6 पे 7 पे हर जगह ये डिफाइंड है। अगर हम कहें t इज इक्वल टू सपोज 7 यहाँ पर है, क्या वैल्यू है, आप प्रोजेक्शन को नीचे लेके जाएंगे, फिर इधर से इधर डाल देंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे सपोज इट इज -6, तो -6 इज वैल्यू है कि t इज इक्वल टू 7 पर। किसी भी इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू आपको पता होगी, मीन्स सिग्नल डिफाइंड होगा फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ से इसका मतलब एक कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूटी है सिग्नल के अंदर, कहीं पर सिग्नल ब्रेक नहीं हो रहा, इसीलिए इस सिग्नल को कहा जाता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। इसके एग्जाम्पल है जैसे AC पावर सप्लाई की वेव फॉर्म, हमारी ECG वेव फॉर्म, ये सब एग्जाम्पल है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के। ऑन दी अदर हैंड अब बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। डिस्क्रीट में क्या है, दे आर डिफाइंड एट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूस इंस्टेंट पे डिफाइंड नहीं है, रुक रुक के बीच बीच में वो डिफाइंड है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं x ऑफ n से, n को हम इंडेक्स कहते हैं और मानते हैं उसको टाइम ही है, राइट। अब इधर n है, x एक्सिस पे n और y एक्सिस पे हमारा डिस्क्रीट सिग्नल। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, अगेन 1 पे इसकी वैल्यू 5 है, 2 पे इसकी वैल्यू 7 है, 3 पे इसकी वैल्यू 3 है, राइट, और -1 पे इसकी वैल्यू सपोज -1 है। ये बस एक एग्जाम्पल है। अगर हम कहें t इज इक्वल टू 2.1 सेकेंड पे इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम नहीं बता पाएंगे, बिकॉज सिग्नल उस समय पर डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसे सिग्नल को कहा जाता है डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है, जो डिस्क्रीट इंस्टेंट पर डिफाइंड है।
अब बात आती है डिस्क्रीट और डिजिटल में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो डिस्क्रीट में सिग्नल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखो आप 3 है, 5 है, 7 है, लेकिन डिजिटल सिग्नल में सिग्नल की वैल्यू केवल 2 ही लेवल होती है, आइदर 0 और 1। जैसे आपके स्विच होते हैं, स्विच या तो ऑन है या फिर ऑफ है। अगर वो ऑन है तो उसे हम 1 मानते हैं, ऑफ है तो 0, इंटरमीडिएट स्टेट तो कोई नहीं है, तो ऐसे सिग्नल को कहा जाता है डिजिटल सिग्नल। तो हम डिस्क्रीट से डिजिटल बना लेते हैं, कैसे? बाय अ प्रोसेस कॉल क्वांटा सैम्पलिंग है वो, इसलिए सैम्पलिंग से आ गया क्वांटाइजेशन। होता क्या है देखो, कंटिन्यूस से डिस्क्रीट बनाते हैं सैम्पलिंग से, जो हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से इधर गए सैम्पलिंग, राइट। फिर सैम्पलिंग से डिजिटल कैसे बनता है? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्वांटाइजेशन, राउंड ऑफ। हालांकि आपको वो नहीं पढ़ना है, लेकिन पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस से डिस्क्रीट कैसे जाते हैं, बाय सैम्पलिंग, और डिस्क्रीट से डिजिटल जाते हैं बाय क्वांटाइजेशन, जिसे हम राउंड ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका फर्क है। डिस्क्रीट जो है उसमें वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और डिजिटल में लेवल 2 ही होती है, या तो सिग्नल की वैल्यू 0 है या फिर 1 है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड टाइप, उसे कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल एंड रैंडम सिग्नल। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है हम डिटरमिन्ड है, हमें पता है, हमें कोई डाउट नहीं है कि सिग्नल की वैल्यू क्या है। मतलब एक शब्द बोलते हैं, एक वर्ड होता है नो अनसर्टेनिटी। नो अनसर्टेनिटी मतलब डाउट है ही नहीं, पता है इस इंस्टेंट पे ये टाइम है, ये इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये वैल्यू है, इस टाइम पर ये वैल्यू है ना, हम सर्टेन है। नो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? वी आर सर्टेन, हम श्योर हैं, हम श्योर हैं कि किस टाइम पर उसकी क्या वैल्यू है। जैसे ये सिग्नल है ना, ये सिग्नल कंटिन्यूस भी है और ये सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक भी है, दोनों है ये। ठीक है, अगर हमने ये कंटिन्यूस सिग्नल बनाया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू वी आर श्योर इस इंस्टेंट में भाई इसकी ये वाली वैल्यू है। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। तो इसको लिखते कैसे एग्जाम में, याद कैसे रखेंगे? डिटर्मिनिस्टिक में याद रखेंगे शब्द नो अनसर्टेनिटी, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वी आर श्योर इस इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, और इसको हम किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से एग्जैक्टली बता सकते हैं, जैसे हमने अब पढ़ा था इसकी इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था? ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये एक साइन वेव है। ठीक है, अगर कॉस वेव होती तो कॉस आ जाता साइन की जगह, तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से बता सकते हैं। अब बात करते हैं रैंडम सिग्नल क्या होते हैं। रैंडम मीन्स अचानक से। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एकदम से नॉइज आ जाए तो वी आर नॉट श्योर कितनी नॉइज आए, कितनी लेवल उस नॉइज की होगी, लो होगी कि हाई होगी, है ना, एकदम से। या हमारी जो हार्ट बीट है वो एकदम से स्लो हो जाए, एकदम वो राइज कर जाए, बढ़ जाए, तो वी आर नॉट श्योर। रैंडम सिग्नल एकदम से हो जाए तो उसमें हम कहते हैं देयर इज अनसर्टेनिटी, दैट इज वी आर नॉट श्योर। तो जिसमें कोई अनसर्टेनिटी ना हो वो डिटर्मिनिस्टिक, जिसमें अनसर्टेनिटी हो वो रैंडम। ठीक है, तो इन्हें हम रैंडम सिग्नल भी कहते हैं, या हम इन्हें कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। इन्हें हम किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला से नहीं बता सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नॉइज। जैसे पहले बहुत कम नॉइज आई, एकदम से नॉइज लेवल बढ़ गई, फिर थोड़ी कम हो गई, राइट। तो ऐसे सिग्नल को कहा जाता है रैंडम सिग्नल। तो इसमें केवल आपको इसकी मतलब डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड सिग्नल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पूछती है, इस पे थ्योरी भी आती है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। ये आया था 24-25 में, बिल्कुल ठीक है, लेटेस्ट। देखिए, इवन सिग्नल का मतलब होता है जिसमें सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब जैसा उसका लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही उसका राइट हैंड साइड। सिमेट्री कहाँ? अलोंग वाई एक्सिस। इस सिग्नल को ध्यान से देखें आप, ठीक है, ये सिग्नल है, इसमें हम देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है राइट हैंड साइड। मतलब आप अगर वाई एक्सिस के अलोंग इस सिग्नल, इस पेपर को, सपोज पेपर पे बना हुआ है, आप इसको बीच में से फोल्ड कर देते हो, यहाँ से आपने फोल्ड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में ओवरलैप करेंगी, राइट। तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में आप एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये तो हो गई बात इसकी, किस में सिमेट्री होती है अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे सिग्नल को कहा जाता है इवन सिग्नल। और इसकी जो इक्वेशन है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे वो क्या है? x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी। इसका क्या मतलब है? सपोज यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है 2, 2 पे इसकी वैल्यू सपोज ये है 7 मान के चलते हैं, तो x ऑफ t मतलब x ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 7।
ठीक है। अब इधर आ जाओ, सपोज यहाँ पे ये अगर ये इधर 2 है तो इधर ये -2 इधर होगा सेम गैप पे, तो -2 पे भी वैल्यू कितनी है, x ऑफ -2 पर भी वैल्यू कितनी है 7, राइट। तो ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ -t। तो जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इसकी इधर है। इस इक्वेशन का ये मतलब है, इक्वेशन को ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं अब किस पे, ऑड सिग्नल पे। ऑड सिग्नल का मतलब है जिसमें सिमेट्री नहीं होती विद रेस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, ये वाला, ये y एक्सिस। तो यहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं होती, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पे, ये है ऑड सिग्नल, ठीक है, ये करेक्शन है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड ऑड सिग्नल। अब इसमें क्या है, x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ -t, ये ध्यान रखें, तो माइनस आ जाता है। और यहाँ पर ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, आप देखो इसको, आप यहाँ से फोल्ड करो, सपोज एक पेपर पे बना हुआ है, आप इसको यहाँ से फोल्ड करो तो ये वाला पार्ट इधर ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है, इसको फोल्ड करो ओवरलैप करेगा नहीं, तो नो ओवरलैपिंग, नो सिमेट्री, दैट मीन्स इट इज अ ऑड सिग्नल। इक्वेशंस को ध्यान रखेंगे, x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ -t, और इधर रखेंगे x ऑफ t इज इक्वल टू -x ऑफ -t, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर वैल्यू जो वैल्यू इसकी यहाँ पर है वो वैल्यू इसकी यहाँ है, लेकिन अपोजिट है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे हम कहें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज सपोज 3, दिस इज -3, और दिस वैल्यू इज से 5, दिस वैल्यू इज -5, ठीक है। तो x ऑफ 3 पे क्या वैल्यू है, x ऑफ 3 पे वैल्यू है 5, इसको ऐसे समझते हैं, और x ऑफ -3 पे क्या वैल्यू है, x ऑफ -3 पे वैल्यू है -5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ x ऑफ -3, ठीक है, और माइनस ऑफ x ऑफ -3 क्या है, -5, करेक्ट। तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो x ऑफ 3 हो गया 5। तो ये वाली इक्वेशन होल्ड कर गई, ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे समझा दिया। नेक्स्ट है, कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो है सबसे पहले हम देखते हैं, अगर x ऑफ t हमारा है ऑड पावर ऑफ t, सपोज x ऑफ t की इज इक्वल टू t और t की पावर है 1 या t की पावर है 3 या t की पावर है 5, सारी ही पावर्स हमारी ऑड हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं, सपोज हमने इनमें से एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या लिया, x ऑफ t इज इक्वल टू t की पावर 3, राइट। अब जब हमारे पास ये है तो हम क्या करेंगे, x ऑफ -t निकालेंगे, पता करने के लिए कि हमारा सिग्नल इवन है कि ऑड है। तो हमने यहाँ पे t की जगह क्या रख दिया, -t, यहाँ पे भी रख दिया -t, -t का क्यूब क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी -t क्यूब, ये हो गया -t क्यूब, ठीक है। अब -t क्यूब को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं -x ऑफ t, तो हम लिख सकते हैं x ऑफ -t, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस ऑफ x ऑफ t। तो ये सिग्नल कैसा हो गया, ऑड सिग्नल। कहने का मतलब है जब भी किसी क्वेश्चन में t की पावर हमारी ऑड होंगी तो हमारा सिग्नल ऑड सिग्नल होगा। सेकंड देखते हैं, जब हमारी x ऑफ t में जो t की पावर है वो इवन होंगी, राइट। इस बार पावर क्या है 2, फिर पावर क्या है 4, फिर पावर क्या है 6, अगर ये पावर है तो हमने ये लिया x ऑफ t इज इक्वल, एक एग्जाम्पल सपोज इट इज t², ठीक, ये t² के बराबर है। अब x ऑफ -t निकालो, t की जगह क्या पुट कर दो, -t पुट किया, जब -t का स्क्वायर किया तो क्या आया, t² पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और ये t² है क्या, x ऑफ t, तो कह सकते हैं x ऑफ -t इज इक्वल टू x ऑफ t। सिग्नल क्या आ गया, ऑड सिग्नल, क्योंकि ये कंडीशन होती है, सिग्नल क्या आ गया, इवन सिग्नल, ये कंडीशन होती है ऑड सिग्नल की, इस कंडीशन होती है इवन सिग्नल की। ऑड सिग्नल के लिए x ऑफ -t इज इक्वल टू -x ऑफ t, और इवन सिग्नल के लिए x ऑफ -t इज इक्वल टू x ऑफ t, ये वही दो कंडीशंस हैं, ठीक। तो आप ध्यान रखें, ऑड पावर्स में सिग्नल ऑड है, इवन पावर्स में सिग्नल इवन है। अब आता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक्सप्रेशन में सिग्नल में मतलब आपकी दोनों ही पावर्स अवेलेबल हो, जैसे आपकी पावर है 3t प्लस 5t² -2t की पावर 5, तो इसमें यहाँ पे ये क्या है, ऑड पावर्स भी प्रेजेंट हैं
और इवन पावर्स भी प्रेजेंट हैं। तो ऐसा ये कॉम्पोजिट सिग्नल है एक जिसमें दोनों पावर्स प्रेजेंट हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, अगेन बहुत आसान है, आप टी को एक बार 1 पुट कर दीजिए, ठीक है, और एक बार 1 पुट कर लो या कोई और वैल्यू पुट कर लीजिए। 1 इसलिए पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। तो 1 पुट किया तो x ऑफ 1 आ जाता है 6 सॉल्व करके। फिर आप क्या करो, t को -1 पुट कर दीजिए, तो x ऑफ -1 आ जाता है 4। तो आप देख रहे हो दोनों आपस में ना तो बराबर है, 6 और 4 बराबर नहीं है। साथ ही साथ 9 में वो रिलेशन है कि 6 इज इक्वल टू -4, ऐसा भी कुछ भी नहीं, माइनस ऑफ -4 ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। मतलब x ऑफ t ना तो इसके बराबर है माइनस ऑफ एक्स टी के, ना फिर एक्स टी के बराबर है। इसका मतलब सिग्नल ना तो हमारा इवन है ना फिर ऑड है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिग्नल हमारा इवन है तो ऑड होगा, ऑड है तो इवन नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सिग्नल ना तो इवन है ना ऑड है, केवल इवन हो सकता है, केवल ऑड हो सकता है, या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है सिग्नल ना तो इवन है ना हमारा ऑड है। तो ये आपको कैलकुलेशन करके ही पता चलता है। सब्स्टिट्यूशन करो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो उससे आप पता कर लेते हो इवन है कि ऑड है। कई बार दोनों में से कुछ भी नहीं होता। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। x ऑफ t सपोज e की पावर -4t है, ठीक। तो जब भी एग्जाम में आपको इवन और ऑड निकालना हो, सबसे पहला स्टेप है कि जो भी सिग्नल गिवन है उसके बाद आप t को पुट कर दीजिए -t, सबसे पहली स्टेप, ठीक है। फिर इक्वेशंस पे आ जाइए, इक्वेशन जो जो सेटिस्फाई हो रही होंगी उस हिसाब से हम एक वो कर लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। देखिए तो आपने t को पुट, पहली स्टेप क्या, t को पुट किया -t, तो e की पावर -4, t की जगह क्या पुट कर दिया -t, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या आ गया e की पावर 4t, ठीक है। अब क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब सिग्नल हमारा इवन नहीं है। बराबर इवन होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ -t। फिर क्या ऐसा है कि हम यहाँ पर अगर माइनस लगा दे तब ये बराबर हो जाए, मतलब e की पावर -4t बराबर हो जाए -e की पावर 4t से? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा सिग्नल ऑड भी नहीं है। तो ये वाला जो सिग्नल है इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो पता कैसे चलेगा? पता चलेगा आप t को -t पुट कीजिए और फिर देखिए कि वो इवन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ऑड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमारा x ऑफ t गिवन है sin 3t, साइन की फॉर्म में गिवन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहली स्टेप वही रहेगी, t को पुट करेंगे -t। तो आपने पुट किया sin 3 -t, ठीक है। इस माइनस को माइनस क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, इट इज माइनस साइन थीटा, राइट। तो ये आ गया, तो ये क्या आ जाएगा -sin3t, राइट। अब ये क्या था sin 3t, sin 3t था हमारा x ऑफ t, राइट। तो हम कह सकते हैं क्या, x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ -t। तो ये किसकी कंडीशन थी, ऑड सिग्नल की। तो ये ऑड सिग्नल हो गया हमारा, तो इसीलिए हमारा ये वाला जिसका आंसर है वो ऑड सिग्नल है। वैसे भी अगर हम साइन की वेव फॉर्म को देखें तो साइन की वेव फॉर्म कैसे होती है, यहाँ से स्टार्ट हुई ऐसे, ठीक। ये होती है साइन की वेव फॉर्म, साइन वेव, राइट। अगर आप इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा, राइट। तो ये क्या बन गई आपकी, देयर इज नो मिरर इमेज। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं सिग्नल हमारा ऑड है। तो जैसे साइन आ गया हम समझ गए सिग्नल हमारा ऑड है, मैथमेटिकली ऐसे और डायग्रामेटिकली ये ऐसे। नेक्स्ट है हमारा cos ऑफ 2t। अब की बात सिग्नल क्या है, cos है। क्या करेंगे, t की जगह पुट करेंगे -t, ठीक है। पुट किया तो यहाँ cos, ये आ गया -t, ठीक है। अब cos ऑफ -θ इज इक्वल टू क्या, cos थीटा, ये हम जानते हैं। तो cos ऑफ -2t क्या हो गया, cos 2t, राइट। तो हम कह सकते हैं x ऑफ t और x ऑफ -t क्या है, आपस में बराबर हैं। तो ये सिग्नल कैसा हो गया, इवन सिग्नल। अब देखते हैं इसकी वेव फॉर्म। cos की वेव फॉर्म कैसे होती थी, यहाँ से शुरू, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये ओवरलैप करती हैं दोनों साइड से, ठीक है। नेक्स्ट है AKTU में 13-14 में क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि आपको प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एन इवन सिग्नल एंड एन ऑड सिग्नल इज ऑड। अगर एक इवन सिग्नल लोगे और एक ऑड सिग्नल लोगे और उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपका पास जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो क्या है, आपका ऑड सिग्नल है। देखिए सबसे पहले हमने एक इवन सिग्नल माना
और वो एक्स ऑफ टी की जगह हमने यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट में ई लिख दिया। ई क्या बता रहा है कि ये इवन सिग्नल है, राइट। तो क्योंकि ये इवन सिग्नल है तो इवन सिग्नल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है एक्स ई ऑफ माइनस टी। अगर माइनस पुट कर देंगे तो वही है जो एक्स ई ऑफ टी है। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। उसके बाद हमने माना एक ऑड सिग्नल जिसे हमने डिनोट किया एक्स नॉट ऑफ टी, राइट। तो उसमें फिर से ऑड सिग्नल है तो ये किसके बराबर होगा? ऑड वाली इक्वेशन लगा दी, ये हो जाएगा माइनस एक्स नॉट ऑफ टी। अब क्या करें हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड सिग्नल, इवन सिग्नल ऑड सिग्नल दोनों को प्रोडक्ट किया और एक नया सिग्नल बनाया, उसे क्या लिखा? y ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नया सिग्नल आ गया। अब हमें इस नए सिग्नल को प्रूफ करना है कि ये ऑड है, ठीक है। तो क्या करेंगे? कैसे प्रूफ करते थे? टी की जगह क्या पुट कर देंगे? माइनस टी। तो यहाँ पर भी टी की जगह क्या पुट कर दिया? माइनस टी। टी की जगह क्या पुट कर दिया? माइनस टी, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से इनकी वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से एक्स ई ऑफ माइनस टी किसके बराबर है? एक्स ई ऑफ टी। और एक्स नॉट ऑफ माइनस टी किसके बराबर है? माइनस ऑफ एक्स नॉट ऑफ टी। दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस साइन को बाहर ले गए, ठीक है। अब ये बचा, तो अब ये है क्या यहाँ से यहाँ तक? ये है y ऑफ टी, यही तो था y ऑफ टी। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से देखो y ऑफ टी था ये, राइट। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके आ गया y ऑफ टी। तो कहने का मतलब है y ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ y ऑफ टी, राइट। तो ये क्या हो गया? इट इज एन ऑड सिग्नल। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप इसमें प्रूफ कर सकते हो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एक्स्ट्रा भी देखते हैं, जैसे इवन, ये तो क्या था? ये था इवन इंटू ऑड इज ऑड, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। इवन अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिलेगा, आप इसको करके देख सकते हैं। ऑड इंटू ऑड आपको इवन मिलेगा क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो जाता है। इवन इंटू ऑड जो हमने अभी करा, ये वाला लास्ट वाला, वो आपको देगा ऑड सिग्नल। तो ये आपको पता होना चाहिए, मेथड इसका ये है। नेक्स्ट है एक टॉपिक है कि इवन और ऑड पार्ट को निकालो, ठीक है। इवन पार्ट निकालो और ऑड पार्ट निकालो सिग्नल का। तो ये हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए आपसे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ग्राफिकली इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। वो क्या है? देखिए, सपोज हमारे पास ये एक्स ऑफ टी सिग्नल था, ठीक, और ये -2 से 4 तक डिफाइंड है और इसकी वैल्यू -2 से 4 तक ये है, पिंक से मैंने लिखा है जो 2, ठीक, और ये एक ऐसे करके स्क्वायर वेव है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है? इवन पार्ट के लिए ये एक्सरसाइज करनी है, ऑड पार्ट के लिए ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हालांकि हम अभी पढ़ेंगे। अगर आपको इवन पार्ट निकालना हो सिग्नल का, इवन पार्ट निकालना हो तो आप क्या करते हैं? उसमें एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2 करते हो, ठीक है। और अगर आपको ऑड पार्ट निकालना हो सिग्नल का तो आप कैसे निकालते हो? एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी बाई 2। यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमसे कहा जाता है कि आप इवन पार्ट निकालो सिग्नल का और ऑड पार्ट निकालो, तो आप कैसे ये करना है वो ध्यान रखें। न्यूमेरिकल आ जाएगा तो इन फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाता है, और अगर ग्राफिकली करना है तो मैं अभी आपको ये चीज़ सिखा रही हूँ। देखो, इवन पार्ट के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जहाँ पे टी था वहाँ पे हमने क्या पुट करना है? माइनस टी। तो ये जो -2 है ये, राइट, हमने कहा टी को माइनस टी मतलब माइनस साइन लगाना है। -2 क्या हो जाएगा? 2, और ये वाला जो 4 है ये हो जाएगा -4, ठीक है। टी को हम -t पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। ये क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? -4। इसका मतलब ये सारा सिग्नल कहाँ से कहाँ डिफाइन हो गया? अब -4 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो -4 से लेके 2 तक सिग्नल का एम्पलीट्यूड वही रहा, बस हमने एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ माइनस टी पुट कर दिया है, जहाँ टी था वहाँ पे माइनस लगा दिया, राइट। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ध्यान समझना। -2 बन गया 2, 4 बन गया -4, तो सिग्नल डिफाइन हो गया -4 से 2, क्योंकि -4 हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, 2 इधर, तो -4 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमने क्या करा? अभी हम इवन पार्ट निकाल रहे हैं, तो हमारे पास एक्स ऑफ टी तो है, अब हमें एक्स ऑफ माइनस टी चाहिए, हमने वो भी निकाल लिया, ये रहा, ठीक है। ये हो गया हमारी पहली स्टेप, एक्स ऑफ टी। ये हो गया एक्स ऑफ
माइनस टी। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है तीसरी स्टेप में, और चौथी स्टेप में उनको डिवाइड करना है 2 से। अब हमने सिग्नल को जोड़ा, तो सिग्नल को जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इंटरवल्स बना लोगे ऐसे। जैसे यहाँ पे देखें आप, 0 से 2 एक इंटरवल है, 2 से 4 एक इंटरवल है, -2 से 0 एक इंटरवल है, और यहाँ पर -4 से -2 एक इंटरवल है। किसी भी सिग्नल में देख लो, एक इंटरवल है -4 से -2, एक है -2 -1, -2 0, एक है 0 से 2, एक है 2 से 4। ठीक है, 1 हमने मार्क कर दिया, लेकिन है -2 से 0, क्योंकि है ना -2 से 0, 0 से 2, 2 से 4 और -4 से -2। चारों इंटरवल्स मैंने वाइट से मेंशन किए हैं यहाँ पे। ठीक है, जब आप इन्हें जोड़ दोगे, आप आ जाओ 0 से 2 पर। इंटरवल देखते कैसे जोड़ते हैं सिग्नल को। यहाँ पे अगर आप देखें 0 से 2, ये रहा 0 से 2, क्या वैल्यू है सिग्नल की, 2 वैल्यू है। यहाँ पे 0 से 2 क्या वैल्यू है, 2, राइट। 0 से 2, यहाँ भी वैल्यू 2 है, यहाँ भी वैल्यू 2 है। 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 4। ऐसे देखते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे ऐड करते हैं। नेक्स्ट है, सिग्नल को देखो फ्रॉम 2 से 4, यहाँ पर भी 2 से 4 और यहाँ पर भी 2 से 4, राइट। 2 से 4 यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2। 2 से 4 यहाँ वैल्यू कितनी है, 0। तो क्या हो गया, 2 + 0 कितना आ गया, 2। ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। -2 से 0 वैल्यू कितनी है, 2। -2 से 0 वैल्यू कितनी है, 2। 2 + 2 कितना हो गया, 4। तीसरी वाली रो बता दी मैंने आपको। फिर क्या है, फिर है -4 से -2, ये वाला। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2। क्या आ गया, 2। तो हमें वैल्यूज मिल गई। हमने दोनों सिग्नल को भी जोड़ा है, वैल्यूज मिल गई। तो अब मार्क करो, अब इसको ग्राफिकली बनाओ, इन इक्वेशन से इसको बनाओ। कैसे बनेगा, 0 से 2 क्या वैल्यू थी, 4। हमने 4 वैल्यू बना ली। 2 यहाँ तक था तो 4 इसका जस्ट डबल हो जाएगा। फिर 2 से 4 वैल्यू कितनी है, 2 से 4 वैल्यू है 2, हमने 2 बना दी, राइट। -2 से 0 कितना बनाना है, 4। -2 से 0 बन गया 4, और फिर -4 से -2 बन गया सिग्नल हमारा 2। तो इन चारों वैल्यूज से इन इंटरवल्स पे हमने सिग्नल को बना लिया है। ये है क्या, x(t + x(-t), राइट। अब क्या करना है, अब करना है डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 में क्या करो, जो भी एम्पलीट्यूड्स आए थे बाय 2 कर दो सबको, चारों को। ठीक है, तो ये आ गया 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, ये 2 और ये 1। अब ये वैल्यू प्लॉट कर दो, ये वैल्यू प्लॉट हो गई। तो ये आपका आ गया इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल। ऐसे हम इसको ग्राफिकली निकालते हैं इंटरवल्स बना के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेम एक्सरसाइज करनी है हमें ऑड कंपोनेंट निकालने के लिए। ऑड में क्या करेंगे, अब x(t) ये था, करेक्ट। x(-t) था, ये बिल्कुल सेम, दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेम, ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार माइनस करना है दोनों को। ठीक है, तो माइनस करना है, तो क्या करेंगे, माइनस में अगेन इंटरवल्स बनाएंगे। 0 से 2 एक इंटरवल बना, इंटरवल बिल्कुल सेम रहेंगे। 2 से 4 एक, -2 से 0 एक, -4 से -2, इंटरवल्स वही रहेंगे, लेकिन अब वैल्यूज को माइनस करना है। चलिए देखते हैं। 0 से 2 वैल्यू क्या थी, 2। वैल्यू क्या थी, 2। पिंक वाला देखेंगे हम लोग, 2 और 2, 2 - 2 कितना हो गया, 0। ठीक है, या आप कह सकते हो 2 + -2, ऐसे कह लीजिए। ठीक, उसके बाद 2 से 4, 2 से 4 वैल्यू कितनी है, 2। कितनी वैल्यू है, 0। तो ये आ गया आपका 2। ठीक, उसके बाद -2 से 0, -2 से 0 ये आ गया 2, ये आ गया फिर से 2, कितना आ गया, 0। ठीक है, उसके बाद -4 से -2, -4 से -2 कितना आ गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो ये आ गया -2। ठीक है, 0 - 2, ऐसा समझ लीजिए 0 - 2, माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे अगेन 2 - 2, और यहाँ पे 2 - 0। ठीक है, तो एक बार आ गया 0, एक बार आ गया 2, एक बार आ गया 0, एक बार आ गया -2। ये आगे इसकी वैल्यूज। ठीक है, ये आगे इसके इंटरवल्स। तो आपने इसको यहाँ पे बना लिया। 0 से 2 आपने 0 बनाया, बिल्कुल सही। 2 से 4 आपने 2 बनाया, करेक्ट। -2 से 0 आपने बनाया 0, और -4 से -2 बनाया आपने -2। -2 यहाँ पे -2 है, हाँ इसमें हाइड हो गया है, राइट। एक सेकेंड बस आपको शो कर देती है, -2।
ठीक है, उसके बाद आपने बना लिया, लेकिन ये क्या है, ये x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस टी, जब दोनों सिग्नल माइनस किया, लेकिन ऑड पार्ट है क्या, इट इज डिवाइडेड बाय 2। तो आप बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो आंसर आए हैं उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 0/2 हो गया 0, 2/2 1, ये 0 और ये 1। अब इनको प्लॉट कर देंगे, तो इसको प्लॉट कर दिया तो ये क्या आ गया, ये वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है बिल्कुल हाफ हो गया। तो ये इसका इवन पार्ट है सिग्नल का, और ये सिग्नल का ऑड पार्ट है, राइट। और ये है ग्राफिकली हम कैसे निकालते हैं इवन एंड ऑड पार्ट, और ये है हम फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला इसमें भी लगता है, फॉर्मूले से ही हम ग्राफिकल भी बनाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब हम AKTU का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन AKTU में 2 बार रिपीट हो चुका है, जैसे 24-25 में पूछा गया था और 21-22 में पूछा गया था। तो इस बार आपको कोई ग्राफिकल नहीं करना, आपको केवल इक्वेशन से करना है। ग्राफिकल अगर गिवन है, फिगर गिवन है, तो फिगर वाला जो मैंने आपको बताया निकालना सिखाया वैसे करेंगे, और अगर केवल इक्वेशन गिवन है तो आप जस्ट फॉर्मूले लगा देंगे, ठीक है। ये x ऑफ t आपको गिवन है cos t प्लस साइन टी प्लस cos t इंटू साइन टी, ठीक है। अब उसमें क्या करना है आपको, इवन पार्ट के लिए फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आता है प्लस, ध्यान रखेंगे, और ऑड कंपोनेंट के लिए यहाँ पे आता है माइनस। तो हम तभी निकाल सकते जब हमारे पास x ऑफ t तो गिवन है, x ऑफ माइनस टी निकाल के रखो। तो x ऑफ माइनस टी ये रहा, यहाँ पे t की जगह बस माइनस टी पुट करना है, कुछ नहीं करना, राइट। t की जगह माइनस टी पुट किया, t की जगह माइनस टी पुट किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बस इतना करा, राइट। इसको थोड़ा फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे cos ऑफ माइनस टी कितना होता है, cos माइनस थीटा, अभी बताया था मैंने आपको, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये आपका ऑड होता है, ये आपका इवन, ये हमें प्रॉपर्टी पता है मैथ्स में। तो cos ऑफ माइनस टी क्या हो गया, cos टी, साइन ऑफ माइनस टी हो गया माइनस साइन टी, माइनस को बाहर ले लिया, cos ऑफ माइनस टी अगेन cos टी, साइन ऑफ माइनस टी हो गया माइनस साइन टी, वो माइनस आ गया यहाँ पर, कहने का मतलब है cos t माइनस साइन टी माइनस cos t साइन टी आ गया x ऑफ माइनस टी। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक बार जोड़ना है, डिवाइड बाय 2 करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, बस। तो इवन कंपोनेंट के लिए आपने इसको x ऑफ t प्लस किया x ऑफ माइनस टी के साथ, ये कहाँ से आया, ये जो भी आपने निकाला ये वाला, और डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। इससे ये वाली टर्म ये कट गई क्योंकि न्यूमरेटर में कट गए, ये भी कट गए, यहाँ क्या बचा 2 cos t, 2 cos t, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया cos ऑफ t। तो इवन पार्ट क्या आ गया, लिखते कैसे हैं इवन कंपोनेंट को, यहाँ पे e लगा देते हैं, तो x e ऑफ t कितना आ गया cos ऑफ t। क्लियर, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब ऑड लेना है, ऑड में बस क्या चेंज किया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक। ये वो है x ऑफ t, ये क्या है x ऑफ माइनस t, माइनस करके डिवाइड बाय 2। अब इसमें ब्रैकेट को हमने ओपन किया, यहाँ माइनस आ गया, या माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, या माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस हो गया, राइट। उसके बाद cos t से cos t कैंसिल हो गया, और यहाँ पर sin t प्लस sin t हो गया 2 sin t, और ये हो गया 2 cos t sin t, डबल डबल हो गई दोनों टर्म्स, 2 sin t को कॉमन ले लिया, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया sin t ब्रैकेट में 1 प्लस cos t। तो इसका ऑड पार्ट हो गया ये sin t ब्रैकेट में 1 प्लस cos t। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन गिवन हो, इवन ऑड कंपोनेंट्स अगर निकालने हो तो आप क्या करो, उसमें t को जगह दो माइनस टी, राइट, और एक बार प्लस करके, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, एक बार दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2। एक क्वेश्चन आया था 22-23 में, उसमें आपको निकालना है इवन और ऑड कंपोनेंट। इससे अगेन इक्वेशन गिवन है, कोई ग्राफिकल कुछ नहीं, आपने फॉर्मूले लिखे, प्लस करके डिवाइड बाय 2, माइनस करके डिवाइड बाय 2, बहुत ही आसान है। सबसे पहले x ऑफ t लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन है, इस बार cos और साइन नहीं, इस बार t की टर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालेंगे, x ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो जहां पर t है वहां माइनस टी पुट कर दो, जहां t है वहां माइनस टी, जहां t है वहां माइनस टी, करेक्ट। अब ये तो हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस 2, माइनस आ गया यहाँ पे, तो और माइनस टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टी स्क्वायर, और माइनस टी का क्यूब क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस टी क्यूब, करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास x ऑफ माइनस टी। क्या करेंगे, इवन पार्ट के लिए
दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो आपने यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 2, उससे क्या होगा 2t से 2t कैंसिल हो गया, 4t क्यूब से 4t क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 टाइम्स क्या आ गया 1 प्लस 3t स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1 प्लस 3t स्क्वायर। ये आ गया इसका कौन सा पार्ट, इवन पार्ट। सिमिलरली ऑड पार्ट के लिए क्या करें, दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस इंटू ये प्लस हो गया माइनस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ क्वेश्चन को, है ना, ध्यान से सुनना। उसके बाद माइनस से 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 3t स्क्वायर से प्लस 3t स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, ब्रैकेट में 2 टाइम्स हो गया ना दोनों टर्म्स, 2t प्लस 4t क्यूब डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया 2t प्लस 4t क्यूब। तो ऐसे हमने उस क्वेश्चन का इवन पार्ट भी निकाल लिया और ऑड पार्ट भी निकाल लिया। बस दोनों को जोड़ना है, किसको, x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी। माइनस टी कैसे आएगा, बस t को माइनस टी पुट कर देना है जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा, और जोड़ के बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा इवन पार्ट, और सब्ट्रैक्ट करके बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा ऑड पार्ट। AK2 में 21-22 में एक क्वेश्चन आया था, इस बार इक्वेशन नहीं गिवन है, इस बार क्वेश्चन ऐसे गिवन है 1, 1, 1, 1, 1 और x ऑफ n है, ठीक है। टाइम को इस बार सिग्नल हमारा डिस्क्रीट है, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप उसको सुनो, हम एक टेबल बनाते हैं। इसका मतलब है क्या, बेसिकली सपोज अब यहाँ पे कहीं पे एरो नहीं लगाया हुआ है, तो हम मान लेते हैं एरो यहाँ पर है। एरो क्या बताता है, एरो बताता है कि ये जो वैल्यू है n इज इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पर है, n इज इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू है 1, तो हम ये टेबल बना लेते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक सिग्नल है, देखो ग्राफिकली इसका ये मतलब है n इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन नहीं है कि कौन सी वैल्यू कौन से n पर है, मतलब कौन से टाइम पर है। तो आप एज्यूम कर लीजिए सपोज यहाँ पर है, अगर क्वेश्चन में गिवन है वेल एंड गुड, वहां से ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। हमेशा ये ऐसे ही होते हैं 0, 1, 2, इधर होता है -1 पे, इधर होता है -2 पे, ये n की वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये 0 पे 1 है, फिर उसके बाद ये 1 पे भी 1 है, फिर ये 2 पे भी 1 है, फिर ये -1 और ये -2, सब पे इसकी वैल्यू 1 है। सिग्नल कुछ इस तरह का है क्योंकि सिग्नल हमारा डिस्क्रीट है। ये है वो सिग्नल जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन को हमने समझा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर n ये एरो नहीं लगा था, तो हमने मान लिया कि एरो सेंटर पे लगा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अगर एरो पहले लगा होता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी बता देती हूँ, अगर सपोज एरो यहाँ पे लगा होता, यहाँ पे लगा होता, तो आप इसको मानते ही n इज इक्वल टू 0 पर है, ये n इज इक्वल टू 1 पर है, ये 2 पर है, 3 पे है और ये 4 पे है, तो टेबल वैसे ही बन जाती, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाता आराम से। तो उसके बाद आपने ये वैल्यू रखी यहाँ पे 0, यहाँ पे एक टेबल बनाई, उसमें ऊपर वाली रो में लिखा n और नीचे वाली रो में लिखा x ऑफ n। तो यहाँ पे लिखा 0, 1, 2, इधर लिखा -1, -2, ठीक है। 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि 5 ही वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो 0 पे वैल्यू कितनी है 1, 1 पे वैल्यू कितनी है 1, 2 पे वैल्यू कितनी है 1, -1 पे 1 और -2 पे भी 1, करेक्ट। तो अगर n एरो नहीं लगा हुआ ऐसे क्वेश्चन में, है ना, तो आप उसमें एरो आप सेंटर में मान लो, कर लो, यहाँ पर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेबल में यहाँ पे फिर यहाँ क्या जाता है 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसका आपको ये डिस्क्रीट सिग्नल है, अभी तक जो हमने पढ़े इवन ऑड पार्ट निकालना, वो हमने किस में पढ़े थे, कंटिन्यूस सिग्नल में, x ऑफ t में पढ़े थे। इस बार क्या है सिग्नल, x ऑफ n। इवन कंपोनेंट निकालना है, ऑड कंपोनेंट, फॉर्मूला वही, प्लस करके डिवाइड बाय 2, माइनस करके डिवाइड बाय 2। इस बार यहाँ पे x ऑफ n आ गया, x ऑफ -n आ गया, n आ गया, यहाँ पर भी n और n आ गया, ठीक है, t की जगह, ओके। उसके बाद इवन कंपोनेंट्स निकालने के लिए n की क्या क्या वैल्यू रखेंगे, -2, -1, 0, 1 और 2, हमने 5 वैल्यू रखी, ठीक है, ओके। अब हम इवन पार्ट निकाल रहे हैं, तो इवन पार्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या रखना है n को रखना है -2, यहाँ -2 रखा, यहाँ -2 हो गया, यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +2 हो गया,
ये हो गया, तो ये फॉर्मूला ये बन गया इस बार, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करो, कहाँ से करोगे, फ्रॉम टेबल। टेबल से वैल्यू पुट करी, एक्स ऑफ माइनस टू कितना है, 1 है, और ये कितना है, ये भी 1 है। एक्स ऑफ माइनस टू कितना है, 1, और एक्स ऑफ टू कितना है, 1, ठीक है। 1 प्लस 1/2, पहला आंसर क्या आ गया आपका, 1, ठीक। अब क्या करो, n को रखो -1। इसी फॉर्मूले में हम इवन कंपोनेंट निकाल रहे हैं, हम पहले वाले फॉर्मूले से डील कर रहे हैं। फिर आप इसमें -1 पुट करोगे, अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया फिर से 1। फिर n = 0 पुट किया, तो यहाँ पे आ गया x of 0, तो ये आ गया 1 + 1/2, कितना आ गया, अगेन 1। फिर n = 1 पुट किया इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले में, 1 + x of -1/2, अगेन आ गया आपका 1। फिर 2 पुट किया, तो ये आ गया अगेन 1। तो इवन पार्ट में क्या आंसर आ गया, 1 1 1 1 एंड 1, अलग अलग n पर आ गया, ठीक है। डिस्क्रीट में क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब निकालेंगे कौन सा, ऑड वाला। तो ऑड वाले में क्या करें, अगेन हम 5 n पुट करेंगे ऐसे ही, और बीच में लगा देंगे माइनस। तो बीच में हमने लगा दिया इस बार माइनस सब में, ठीक है, 5 में माइनस लगा दिया, n -2 -1 0 1 और 2, राइट। फिर हमने पुट करा इसमें, राइट, तो ये आ गया यहाँ पे 1 -1/2 0, ये सारे आ गए 0, ठीक है। क्या था, x ऑफ -2 माइनस x ऑफ 2, ये कैसे आया, ऑड में। चलो एक बार देख लेते हैं, x ऑफ, अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ तो क्या आएगा, x ऑफ 2 माइनस x ऑफ -2, राइट। x ऑफ -2 कितना है, 1 है, तो ये x ऑफ 2 कितना है, 1 है, तो 1 - 1/2 ऐसे आया, ये क्या आ गया, 0। सारे कंपोनेंट आ जाते हैं 0। तो कहने का मतलब है इस सिग्नल का इवन वाला पार्ट है 1, 1, 1, 1, और ऑड वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो केवल इवन वाला पार्ट आ रहा है, ऑड वाला पार्ट कोई नहीं आ रहा, ऑड वाले सब 0 हैं। तो हमें कंक्लूजन निकालते हैं क्या, एंटायर सिग्नल इज इवन। तो देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन था, क्वेश्चन गिवन था इस फॉर्म में, और इसके इवन और ऑड पार्ट निकालने थे। तो जो आपके आंसर है वो भी इसी फॉर्म में है, ठीक है, इसी फॉर्म में है, राइट। नेक्स्ट है 13-14 में एक क्वेश्चन आया था, आपको इनका इवन ऑड पार्ट निकालना है, साथ ही साथ आपको स्केच भी करना है, आंसर को स्केच भी करना है, राइट। तो आपको इवन और ऑड पार्ट निकालना है। सिग्नल आपका ये गिवन है, जब n हमारा 0 से 4 है तो आपने एक टेबल बनाई, ऊपर n लिख लिया, क्या है 0 1 2 3 4, यही तो वैल्यू गिवन है, 0 1 2 3 4, राइट। यहां से उस समय पर x ऑफ n कितना है, 1 है, तो नीचे वाला जो रो बनाई वो x ऑफ n की बनाई, सारी जगह आपने 1 लिख दिया है, ये गिवन है। और अगर ऐसा नहीं है तो x ऑफ n की वैल्यू है 0। अगेन हमारा सिग्नल क्या है, डिस्क्रीट है, क्योंकि n आ गया ना, x ऑफ n। इसमें आपको इवन और ऑड कंपोनेंट निकालने हैं, तो आपने फॉर्मूला वही लगाया सेम, ठीक है। अब यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर x ऑफ n है, ये तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, x ऑफ -n भी चाहिए। तो अगर हम x ऑफ -n देखें तो x ऑफ -n इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो एक टेबल हम बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो n को रख देते हैं इस बार क्या, -1 -2 -3 -4, क्योंकि इसमें क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में x ऑफ -n भी था, वो क्वेश्चन इस तरह से था कि उसमें 0 1 2 की वैल्यू थी और -1 -2 की वैल्यू थी। इस क्वेश्चन में केवल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n गिवन है, तो नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये आएंगी इस सेकेंड इक्वेशन से, यहाँ से, ठीक है। इन्होंने कहा अगर n -1 है, n -2 -3 -4, अदरवाइज कह दिया ना, सारे केसेस कवर कर लिए, उस केस में x ऑफ n की वैल्यू क्या है, 0। तो फर्स्ट वाली रो से तो x ऑफ n आपके पास आ गए, सेकंड वाली रो से x ऑफ -n आ गए। क्यों चाहिए x ऑफ -n, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में चाहिए, इसलिए हमें ये इससे सेकंड वाले केस से ये लिखना पड़ा। अब निकालेंगे सेम इवन कंपोनेंट और ऑड कंपोनेंट। इवन कंपोनेंट के लिए वैल्यू रखेंगे n = 0, पहली इक्वेशन में 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक, ठीक है। 0 1 2 3 4 रखे, साथ ही साथ रखेंगे -1 -2 -3 -4, राइट। जितने भी हमारे केसेस हैं हमने वो लिख लिए। इस इक्वेशन को यूज करते हुए और इन टेबल को यूज करते हुए हमने हर उस पर इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक।
तो हमने यहाँ पे देखा 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 इतने सारे n आ गए, तो हमने इसलिए इतने सारे केसेस भी बनाए हैं, जितने n उतने हमने केसेस बना दिए, राइट। अब x ऑफ 0 यहाँ पे इवन के लिए प्लस आ जाता है, x ऑफ 0/2 इनकी वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम टेबल, 1 + 1/2 क्या आ गया 1। सिमिलरली x ऑफ 1 + x ऑफ -1, x ऑफ 1 क्या है 1, x ऑफ -1 क्या है ये रहा 0, हो गया 1 + 0/2 1/2, ये भी सही है। फिर उसके बाद 2 पर क्या वैल्यू है 1, 2 पे क्या वैल्यू है 0, राइट, तो ये हो गया 1 + 0/2, ये भी निकाल लिया। ऐसे ही हमने 3 पे निकाल लिया, 4 पे निकाल लिया, राइट। अब देखते हैं -1 पे क्या है। -1 अगर मैंने पुट किया यहाँ पर तो यहाँ हो गया -1, राइट, हो गया माइनस इंटू माइनस +1, तो x ऑफ 1 + x ऑफ -1 + x ऑफ 1/2 ये रहा। तो -1 की क्या वैल्यू है, -1 की वैल्यू है 0 और x ऑफ 1 की वैल्यू है 1, तो ये भी आ गया 1/2। सिमिलरली हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, ये आ गई सारी वैल्यू 1/2। तो जितने n उतने केसेस ऐसे बनाएंगे। कहने का मतलब xe ऑफ n जो आया था, आप ध्यान से देखो, केवल 0 पे वैल्यू आई थी 1, बाकी सारी वैल्यूज आई थी 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट एट n = 0 इट इज 1 और अदरवाइज इट इज 1/2। ठीक है, तो डू द सब्स्टिट्यूशन, यूज द टेबल्स, फाइंड द आंसर। सेकेंडली ये वो टेबल्स हैं। अब इस बार हमें निकालने ऑड कंपोनेंट्स। अगेन हमने वो केसेस लिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, जितने n उतने केसेस। इस बार क्या करना है, बीच में लगाना है नेगेटिव साइन, क्योंकि निकाल रहे हैं ऑड कंपोनेंट्स, राइट। टेबल यूज करेंगे, x ऑफ 0 1 है, ये हमारा अगेन x ऑफ 0 1 है, 1 - 1/2 कितना आ गया 0, ठीक है। फिर x ऑफ 1 - x ऑफ -1, ये 1 है, ये 0 है, तो 1 - 0/2 आ गया 1/2 1/2। फिर ये आ गया 1, ये है 0, अगेन आ गया 1/2। हमने सारी वैल्यूज ऐसे निकाल ली। चलो इसको चेक करते हैं। अगर हम यहाँ -1 पुट करें, राइट, तो -1 पे ये -1, राइट, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये +1 हो गया अपॉन 2। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हम इसमें -1 पुट करें तो यहाँ आ जाएगा -1 और एक ये माइनस है, माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा +1, राइट, तो ये आ जाएगा अंदर +1, तो ये यहाँ पर +1 है, ये रहा, ये -1 ये +1। x ऑफ -1 की वैल्यू है कितनी 0 और x ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। 0 - 1/2 कितना गया -1/2। तो ठीक है, आपको बस मेथड आना चाहिए, ये भी -1/2 आता है, ये -1/2 -1/2, आपको कुछ नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और टेबल यूज करके आप ये आंसर्स निकाल लो, राइट। तो ऑड पार्ट क्या आ गया, क्या कह सकते हैं ऑड पार्ट में, कह सकते हैं जब भी हमारा n 1 2 3 4 है, ये रहा 1 2 3 4 है, तो हमारा आंसर है 1/2, सही बात है। और जब हमारा n है -1 -2 -3 -4, तो हमारा आंसर है -1/2। और जब हमारा n 0 है, या इसे हम अदरवाइज लिखें, अदरवाइज या हम लिखें और n = 0, तो हमारा आंसर 0 है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशंस में इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकाल लिया, अलग अलग जितनी पॉसिबिलिटीज हैं केसेस के n के वो लिए, और हमने फॉर्मूला लगाया और टेबल यूज करके हमने वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में था कि आपको स्केचिंग भी करनी है, राइट। तो स्केचिंग के लिए क्या करेंगे, इवन पार्ट हमने यहाँ स्केच किया, ऑड हमने यहाँ स्केच किया। तो इवन पार्ट क्या था, अगर आप देखें इवन पार्ट में आया था कि n = 0 पे तो 1 है, बाकी सब जगह 1/2 है। तो n = 0 पे तो 1 है वह सिग्नल, बाकी सब जगह क्या है, बाकी सब जगह 1/2 है, बाकी सब जगह सपोज ये हमारा 1, ये 1 था यहाँ तक, ये 1/2 है, बाकी सब जगह सिग्नल हमारा 1/2 है। तो ये हमारा क्योंकि डिस्क्रीट है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये आ गया xe ऑफ n, मतलब इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल। अब आ जाते हैं ऑड पार्ट। ऑड पार्ट क्या कहता है, 0 पर तो 0 है, ये रहा, और 1 2 3 4 है पे है 1/2 1/2, ये रहा 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। और जब नेगेटिव है हमारा n, मतलब नेगेटिव x एक्सिस है, तो वैल्यू है -1/2, अगर ये +1/2 ऊपर है तो -1/2 नीचे होगा, तो ये सिग्नल हो गए हमारे -1/2। तो ये आपका इवन पार्ट का स्केच है, ये आपका
ऑड पार्ट का स्केच है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक सिग्नल एंड ए पीरियोडिक सिग्नल। इवन ऑड अब यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, सिग्नल को कैसे इवन फाइंड करते हैं, कैसे ऑड फाइंड करते हैं। अगर सिग्नल ना तो इवन है ना ऑड है तो उसमें इसके इवन कंपोनेंट और ऑड कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ग्राफिकली कैसे निकालते हैं और विद हेल्प ऑफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको सब सिखा दिया है। तो वी आर डन विद कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल, इवन एंड ऑड सिग्नल। आज का लास्ट टॉपिक है पीरियोडिक सिग्नल एंड ए पीरियोडिक सिग्नल। ए पीरियोडिक सिग्नल को हम नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी कहते हैं। चलिए देखते हैं पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है और ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है। अगर कोई सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है अगेन एंड अगेन, तो वर्ड याद रखिए कौन सा, रिपीट। अगर वो रिपीट करता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो उसे हम कहते हैं वो सिग्नल हमारा पीरियोडिक है, राइट। और उस टाइम पीरियड के बाद जिस टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है उसे कहते हैं उसका टाइम पीरियड। ठीक है, फंडामेंटल टाइम पीरियड जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। देखो इसका एग्जाम्पल, सपोज ये वेव फॉर्म यहाँ से शुरू हो रही थी और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा एक वेव फॉर्म कंप्लीट हो गई, एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहाँ से ये सिग्नल अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा दैट इज क्या, टी, कैपिटल टी, वो कहलाएगा इस सिग्नल का टाइम पीरियड। और क्योंकि आपको ये रिपीट कर रहा है अपने आप को उस टाइम के बाद, तो इसलिए ये सिग्नल हमारा कहलाएगा पीरियोडिक सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल टी हमारा 2 सेकेंड्स है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो एक्स ऑफ टी क्या होगा, एक्स ऑफ टी प्लस 2, राइट। अगर ये 2 है तो एक्स ऑफ टी मतलब एक्स ऑफ 2 हो जाएगा एक्स ऑफ 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे इसको 2 पुट करें टी को, एक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4, क्योंकि 2 इसका टाइम पीरियड है और टी को ले लिए हमने, तो 2 के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये कहलाता है इसका पीरियोडिक सिग्नल। और इसके लिए इक्वेशन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 2, मतलब कैपिटल टी टाइम के बाद हमारा सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड्स के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, राइट। ये तो हो गया कंटिन्यूस में। डिस्क्रीट में टी की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल एन, यहाँ पे एन और ये एन, एन क्या है अगेन इसका डिस्क्रीट का क्या टाइम पीरियड है, राइट। और 1/t क्या होता है, एफ, उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम क्या है आपस में रेसिप्रोकल है, राइट। तो वर्ड क्या याद रखेंगे, रिपीट, और इक्वेशन क्या याद रखेंगे, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 2, राइट। अब आ जाते हैं सिग्नल हमारा ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक कब होता है, जब वो अपने आप को रिपीट नहीं करता, मतलब ये इक्वेशन में इट इज नॉट इक्वल टू दिस नाउ। फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर -80 क्या है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। और अगर +80 होता तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल होता है, इंक्रीजिंग सिग्नल होता है ऐसे। और अगर ये माइनस है तो ये डिके सिग्नल है, डिक्रीज कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, तो अब पता नहीं कब 0 होगा और कब ये अपने आप को रिपीट करेगा भी कि नहीं करेगा, वी आर नॉट श्योर। तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स क्या है, ए पीरियोडिक सिग्नल है, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि कभी अपने आप को रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। एट इनफाइनाइट टाइम के बाद हो सकता है रिपीट करे, राइट। फिलहाल हम इस वेव फॉर्म को देख के कह रहे हैं कि सिग्नल हमारा रिपीट नहीं कर रहा, तो ये नॉन पीरियोडिक है या फिर ए पीरियोडिक है। जो इक्वेशन है की पॉइंट पढ़ते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, राइट, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अब निकालेंगे कि अगर सिग्नल हमारा पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है। ए है इसका एम्पलीट्यूड, ओमेगा है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्या लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा 2πf, ठीक है, ये होती है 2πf। और इसको लिख सकते हैं, f को क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम पीरियड, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां से टाइम पीरियड कितना आ गया, 2π/ω, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टाइम पीरियड आ गया 2π/ω, राइट। तो क्वेश्चन में जब भी आपको टाइम पीरियड निकालने को कहा जाए तो आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन है उसमें से ओमेगा निकालना है सबसे पहले। अगर ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा 2π/ω करके। और आया कहाँ से वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, राइट। क्वेश्चन देखते हैं,
सपोज एक्स ऑफ टी गिवन है 3 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4। कंपेयर किया, इससे कंपेयर कीजिए दोनों इक्वेशन को। कैपिटल ए आ गया 3, जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है टाइम पीरियड निकालने के लिए, राइट। ओमेगा कितना आ गया, ये है, ये क्या होता है ओमेगा टी, तो ओमेगा कितना आ गया यहाँ से 100 पाई, बस हमें इससे मतलब है, ठीक है। और ये क्या है फाई, पाई बाय 4, इसका कोई रोल नहीं होता टाइम पीरियड निकालने में, राइट। ये हो गया फाई, ओके। तो ओमेगा आ गया 100 पाई, तो टी कितना आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2/100 0.02 सेकेंड्स, ये आ गया इसका टाइम पीरियड, राइट। अब देखते हैं इस फाई का रोल है कि नहीं। ये हमारी वो वेव फॉर्म थी जो हमारी साइन वेव थी, राइट। ये इस टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही थी। ये जो फाई है ये केवल फेज शिफ्ट बताता है, राइट। फेज शिफ्ट का मतलब वेव फॉर्म कितनी शिफ्ट हुई, या तो वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी या फिर वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। अगर फाई पॉजिटिव है, प्लस फाई है, तो वेव फॉर्म राइट में शिफ्ट हो गई। ये जो ब्लू वाली वेव फॉर्म मैंने बनाई है, ये इतने फेज के बाद, फेज शिफ्ट के बाद ये वेव फॉर्म राइट में शिफ्ट हो गई। तो क्या टाइम पीरियड पे फर्क पड़ा? नो, वेव फॉर्म पीरियोडिक रही, वेव फॉर्म का टाइम पीरियड भी रहा वही रहा जो पहले था, कोई चेंज नहीं आया, केवल वेव फॉर्म शिफ्ट हुई है, राइट। तो शिफ्टिंग से उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा फाई नेगेटिव है, सपोज यहाँ -5 होता, -π/4 या कुछ, तो वेव फॉर्म इधर शिफ्ट हो जाती, यहाँ से शुरू हो जाती ऐसे, तब भी वेव फॉर्म पीरियोडिक रहती, तब भी वेव फॉर्म के टाइम पीरियड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फाई डज नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड, तो इसलिए कहा जाता है कि आप केवल यहाँ से ओमेगा एक्सट्रैक्ट करेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक कंपोजिट सिग्नल है। अब एक सिग्नल नहीं है, पिछले वाले में क्या था, पिछली बारी में केवल एक सिग्नल था, ये एक सिग्नल है, इस बार कंपोजिट सिग्नल है। तो एम्पलीट्यूड से हमें कोई कैलकुलेशन में कुछ नहीं देखना, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स ऑफ टी इज अ सीरीज ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, और हमें टाइम पीरियड निकालना है इसका, पूरी सीरीज का, राइट। एक सिग्नल ये है, एक सिग्नल ये है, एक सिग्नल ये है। 3 से कोई मतलब नहीं, क्या उठाना है 100 पाई, ठीक है। 100 पाई उठा लिया, इसे हम कह देंगे क्योंकि इसमें अलग अलग है ना, आपके 3 सिग्नल हैं, तो ओमेगा ना कह के इसको हमने कह दिया ओमेगा 1, ओमेगा 1 आ गया। सेकंड वाले सिग्नल से क्या उठाना है हमें, ये 10 पाई, तो ये आ गया ओमेगा 2 10 पाई। तीसरे वाले सिग्नल से अगेन 100 पाई, तो ये आ गया 100 पाई, बस, और हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हम ये निकालना है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा एक चीज डिफरेंट है, वो बताते हैं अभी। π/4 अगेन फेज शिफ्ट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। सबसे पहले आप क्या निकालो, ओमेगा 1 के कोरस्पॉन्डिंग T1 निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 2 π/ओमेगा 1, क्या आ गया 1/50। फिर T2 निकाला, क्या आ गया 1/5, है ना, ये से सॉल्व करके। T3 क्या आ गया, अगेन 1/50। तो हमारे पास एक कंपोजिट सिग्नल है, उसमें अलग अलग सिग्नल हैं, हमने अलग अलग सिग्नल का टाइम पीरियड निकाल लिया। और क्योंकि साइन वेव है तीनों, सॉरी साइन वेव है, कॉस वेव है और साइन वेव है, तो ये सारे सिग्नल हमारे पीरियोडिक हैं, हमने इनका टाइम पीरियड भी निकाल लिया है, राइट। अब करना क्या है, अब हमें देखना है कि जो सिग्नल बना, सिग्नल्स को कंपोजिट मतलब उनको मिक्स करके बना, ये सिग्नल है, ये सिग्नल है, ये सिग्नल को ऐड करके मिला, तो जो नया सिग्नल मिला, अब हमें पता करना है वो सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं, और अगर है तो उसका टाइम पीरियड कितना है। तो तरीका क्या है, मेथड सीखो। आपको निकालना है T1/T2, T2/T3, T1/T3, सारे टाइम पीरियड का आपको रेशियो निकालना है। और अगर वो रेशियो रैशनल नंबर है तो आपका सिग्नल पीरियोडिक है, और रैशनल नंबर नहीं है तो सिग्नल आपका पीरियोडिक नहीं है। अब सुनो, रैशनल नंबर्स क्या से पता करते हैं, ध्यान से सुनना। रेशियो शुड बी टर्मिनेटिंग, रेशियो मतलब रुक जाना चाहिए। सपोज रेशियो है 4.5, इन दोनों को डिवाइड किया, 1/50 हमने सॉल्व किया, जो भी आया, तो वही ऐसा ना हो कि वो टर्मिनेट ही ना करे। जैसे हमने कहा 4.5 है, सपोज आपका रेशियो है 9/2, एक एग्जाम्पल, 9/2 कितना आ गया 4.5, बस 5 के आगे तो कुछ नहीं आ रहा ना, टर्मिनेट हो गया ना 5 पर। अगर रेशियो टर्मिनेटिंग है तो 9/2 एक रैशनल नंबर है, करेक्ट। या फिर अगर सपोज वो टर्मिनेट नहीं कर रहा, सेकंड केस, वो रिपीट कर रहा है, और रिपीट भी वो ऐसे कर रहा है कि 3 3 3 3 3 लगातार यही आ रहा है, रिपीटेशन यही नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 आए जा रहा है,
अगर रिपीटिशन है आफ्टर डेसिमल तो भी हम उसे कहेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो आया ऐसा करने के बाद अगर वो इनमें से एक भी कंडीशन को सॉल्व सेटिस्फाई करता है तो वो आपका रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर कब नहीं है वो सुनो। सपोज यहाँ पर रिपीटिशन के बाद आता 0.3417958 ऐसे सीरीज तो आ रही है रिपीटिशन के बाद, लेकिन वो डिजिट्स आपस में वो रिपीट नहीं कर रहे, हर बार एक नया डिजिट आ रहा है, तो उसे कहते हैं वो नंबर हमारा रैशनल नहीं है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका पाई। पाई में क्या होता है, पाई होता है आपका 22/7। ठीक है, तो आप तो कहोगे 22/7 तो एक रैशनल नंबर है ना, लेकिन आप उसको सॉल्व करो। 22/7 को आप देखो क्या आता है, 3 हम लेते हैं केवल 3.14, लेकिन एग्जैक्टली वो होता क्या है 3.1415925 हर बार एक नया डिजिट, तो वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। और जो डेसिमल है उसके बाद रिपीटिशन नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद लगातार डिजिट बदल रहा है, तो इसीलिए पाई 22/7 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज इरैशनल नंबर। ध्यान रहे, तो जैसे जब भी ऐसा सॉल्व करके कहीं पर इरैशनल नंबर आ जाता है तो हमारा सिग्नल हो जाता है ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। ठीक है, अगर रैशनल नंबर आ गया तो पीरियोडिक, रैशनल नंबर नहीं आया तो ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। तो सबसे पहली स्टेप टाइम पीरियड निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। T1/T2 हमने निकाला, T1/T2 आया 0.1। ठीक है, 0.1, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा, राइट, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर हमने निकाला T2/T3 आ गया 10, अगेन 10 के बाद वो रुक गया, तो रेशियो हमारा टर्मिनेट हो गया। दैट मीन इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। मैं आपसे हमेशा कहूंगी कभी भी इससे देख के रैशनल नंबर इरैशनल नंबर मत सोचो, हमेशा डेसिमल में निकालो, पॉइंट में निकालो और तब डिसीजन लो, राइट। क्योंकि ऐसे तो 22/7 भी देख के रैशनल नंबर लग रहा है ना, लेकिन जब तक आप उसको डेसिमल में नहीं निकालोगे आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हमेशा जो भी आपका यहाँ पे फ्रैक्शन आया ना, उस फ्रैक्शन को डेसिमल में लेके जाओ, हमेशा उस पे कंक्लूजन निकालो। ठीक है, अब T1/T3 करा हमने 1/1 अगेन 1, तो ये भी हमारा 1.110, ऑल 3 आर रैशनल नंबर्स। इसका मतलब हमारा सिग्नल क्या है, पीरियोडिक। तो हमने पहला कंक्लूजन निकाला कि सिग्नल हमारा पीरियोडिक है। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे, हमें एलसीएम लेना है ऑफ दीज फ्रैक्शंस। ये सारे फ्रैक्शंस हैं, हमें ऑल 3 फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है। 3 फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो सुने, ये है। फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालने के लिए आप एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स निकालते हो, सब न्यूमरेटर्स का एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, कैसे निकालते हैं मैं भी आपको सिखाती हूँ। जब भी फ्रैक्शंस आए उनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, न्यूमरेटर का तो एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या आई थी वैल्यू, 1/10, 10/1 और यहाँ पे आया था 1। ठीक है, ध्यान रहे जब टाइम पीरियड निकालते हैं तो फ्रैक्शंस लेते हैं, डेसिमल नहीं लेते। डेसिमल लेते हैं यहाँ पे जब कंक्लूजन निकालते हैं कि रैशनल नंबर है कि नहीं, यहाँ पे लेते हैं डेसिमल जब हमें देखना है पीरियोडिक है कि नहीं है, और जब टाइम पीरियड निकालना है तो लेते हैं फ्रैक्शंस। ध्यान रहे, ठीक है। अब हमने क्या करा, इन तीनों का न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाला, दोनों स्टेप्स अलग अलग। तो हमने 110 इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कैसे करते थे, यहाँ पे ये आ गया कितना 2 5 जा, ये हो गया 10, 5 1 जा 5, ये हो गया एलसीएम कितना 10, करेक्ट। ठीक, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकालना है 10 1 1। एचसीएफ कैसे निकालते थे, फैक्टर्स करके। 10 के फैक्टर क्या हो गए 1 2 5, 1 का फैक्टर क्या हो गया 1। ठीक है, कौन सा फैक्टर कॉमन है 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आ गया 1। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आया टी नॉट आ गया एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ, 10 डिवाइडेड बाय 1, आंसर आ गया 10 सेकेंड्स। ऐसे निकालते हैं। तो ध्यान रहे जब हमें ये पता करना है पीरियोडिक है कि नहीं है तो हम डेसिमल्स निकाल के कंक्लूजन निकालते हैं, और जब हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हम
फ्रैक्शंस लेते हैं और उनका एलसीएम लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है न्यूमरेटर्स का एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ। करेक्ट। पाई वाली बात मैंने बता दी, जहां पर भी कुछ करके पाई आ रहा हो तो वहीं पर उसको कह दो कि वो इर्रेशनल है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी उसका। चलिए, अब ये क्वेश्चन है एक्स ऑफ टी, ये पूरा दिया। अगेन इट इज द कॉम्पोजिट सिग्नल, आपको बताना है पीरियोडिक है कि नहीं है, ठीक है, और अगर पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड क्या है। तो ये 12 पाई कितना आ गया, टी वाले के अलावा जितना होता है वो ओमेगा होता है, टी के अलावा जितना होता है वो ओमेगा होता है। बिल्कुल सही। तो ओमेगा 1 आ गया 12 पाई, ओमेगा 2 आ गया 48 पाई। तो यहाँ से टाइम पीरियड T1 कितना निकल गया, 2 पाई बाई ओमेगा 1, ओमेगा 1 की वैल्यू थी 12 पाई, कितना आ गया 1/6। T2 कितना आ गया 2 पाई बाई ओमेगा 2, 2 पाई बाई 48 पाई, ये आ गया 1/24। राइट। क्या निकालेंगे, यहीं पे कंक्लूजन मत करने लगना कि यहीं पे डेसिमल निकालो, नहीं, रेशियो का कंक्लूजन करना होता है। तो आपने T1/T2 करा, हमेशा रेशियो का कंक्लूजन करते हैं। रेशियो अगर रैशनल आ रहा है तो पीरियोडिक है, रेशियो अगर रैशनल नहीं आ रहा तो ए पीरियोडिक है। ध्यान रखना, रेशियो पे काम करना होता है, ठीक है, ना कि T1 T2 पर। पीछे भी ना, पिछले क्वेश्चन में भी हमेशा रेशियो पे काम होता है, रेशियो पे काम होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया 1/6 डिवाइडेड बाय 1/24, कितना आ गया 4। 4 क्या है, एक रैशनल नंबर, इसका मतलब सिग्नल क्या है, पीरियोडिक। इसमें तो डेसिमल वाला के कुछ हुआ ही नहीं, 4 मतलब 4.0 सॉरी। तो ये हो गया रैशनल नंबर, ये हो गया पीरियोडिक। अब निकालना है टाइम पीरियड। कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका, फ्रैक्शंस का। कौन से फ्रैक्शंस, ये जो आए हैं 1/6 और 1/24, ठीक है। कैसे निकालते थे, न्यूमरेटर्स का तो एलसीएम, मतलब 1 और 1 का तो एलसीएम इनका, ठीक है, और डिनोमिनेटर मतलब 6 और 24 का एचसीएफ, ठीक है। 1 और 1 का एलसीएम 1 हो गया, और 6 और 24 का एचसीएफ लिखने के लिए हमें फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं। 6 के फैक्टर हो गए 1 2 3, इसके फैक्टर हो गए 1 × 2 × 2 × 2 × 3। तो कॉमन क्या है 1, कॉमन क्या है 2, कॉमन क्या है 3, तो 1 × 2 × 3 कितना हो गया 6, तो एचसीएफ आ गया 6। तो ये क्या हो गया, टाइम पीरियड कितना आ गया इसका 1/6 सेकेंड्स। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ओमेगा 1 कितना आ गया 2 पाई। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पाई है ही नहीं, तो ओमेगा 2 कितना आ गया 7, ठीक है। अभी तक क्या था प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ भी पाई था, यहाँ भी पाई था, तो यहाँ पर ये पाई पाई कैंसिल होके हमें एक नंबर दे देते थे ये वाले। लेकिन इस क्वेश्चन में T1 आ गया हमारा कितना 2 पाई है, और अपॉन 2 पाई करा, ये आ गया 1। T2 क्या आ गया 2 पाई बाई ओमेगा 2, ओमेगा 2 कितना है 7, तो ये आ गया 2 पाई बाई 7। तो जैसे ही कहीं पर ऐसे पाई आ जाए समझ जाओ सिग्नल हमारा ए पीरियोडिक है, पाई ही नहीं आना चाहिए। तो T1/T2 निकाला, क्योंकि काम किस पे करते हैं हमेशा, रेशियो पे, कंक्लूजन रेशियो पे निकालेंगे, ठीक। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई 7, 7/2 पाई, पाई के आते ही समझ जाओ सिग्नल हमारा क्या है, ए पीरियोडिक या फिर नॉन पीरियोडिक। राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई इज प्रेजेंट, जैसे ही पाई प्रेजेंट हो रेशियो में, रेशियो में जैसे ही पाई प्रेजेंट हो तो क्या है आपका पाई होता है इरैशनल नंबर, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू इरैशनल नंबर, तो ये क्या हो गया नॉन पीरियोडिक या फिर ए पीरियोडिक। राइट, तो ऐसे सिग्नल का कोई टाइम पीरियड होगा ही नहीं, क्योंकि वो रिपीट ही नहीं कर रहा है। तो आपको केवल यहाँ तक ही करना होता है, टाइम पीरियड नहीं निकालना होता, क्योंकि टाइम पीरियड होगा ही नहीं, सिग्नल रिपीट ही नहीं कर रहा अपने आप को। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ओमेगा कितना आ गया 10 पाई, और टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई बाई 10 पाई, कितना आ गया 1/5 सेकेंड्स। बहुत ही आसान। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं हम, अब की बार क्या है, सिग्नल जो है ऐसे गिवन है sin पाई टी u ऑफ टी। अब ये u ऑफ टी क्या है, हालांकि मैं इसको आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन ये बहुत आसान है, इसको समझते हैं। ये होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। राइट, इसका नाम होता है यूनिट स्टेप सिग्नल, मतलब स्टेप्स की फॉर्म में होता है और इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ये ऐसे होता है, ठीक है। 0 पे 1 होता है, और 0 से बढ़कर यहाँ पर 1 पर 2 पर 3 पर 4 पे सब जगह इसकी वैल्यू 1 होती है, और लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू
0 होती है। तो इस स्टेप की फॉर्म में होता है, इसे स्टेप सिग्नल कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल, राइट। इसको इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं, t जब लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस है इधर, तो इसकी वैल्यू 0 है, और इधर है तो इसकी वैल्यू 1 है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। अब क्या ये सिग्नल रिपीट कर रहा है अपने आप को, यहाँ इसकी वैल्यू ये, यहाँ इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू चलती ही जा रही है ऐसे, कभी रिपीट ही नहीं कर रहा अपने आप को, है ना। तो यूनिट स्टेप सिग्नल हमेशा क्या होता है, ए पीरियोडिक सिग्नल, कभी रिपीट नहीं करता। 1 है तो 1 ही चल रहा है बस सीधा, इधर 0 है तो 0 ही चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 से 1 हुआ तो आगे भी कहीं 0 से 1 हो रहा, नो, राइट। तो ये एक ए पीरियोडिक सिग्नल है। अब साइन पाई टी, जहाँ पे भी साइन आता है वो क्या है, आपका पीरियोडिक है। चेक भी कर सकते हैं, पाई टी है, 2 टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, 2 पाई, ओमेगा कितना हो गया, पाई, तो ये 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, पाई से पाई कैंसिल, 2 सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड आ गया। तो ये तो था पीरियोडिक, ये क्या था, ए पीरियोडिक। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली एक ए पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, क्योंकि ये साइन वेव है, ये ऐसी थी। सपोज ये तो रिपीट कर रही थी अपने आप को, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ, वो सिग्नल ये था हमारा, ठीक है। तो जब आपने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर ये सिग्नल क्या आ गया, यहाँ पे तो आ गया साइन वेव, दिस इंटू 1 विल गिव यू साइन वेव, और यहाँ पे साइन वेव इंटू 0, तो खत्म हो गया ना साइन वेव इधर। तो क्या साइन वेव ने अपने आप को रिपीट करा, नहीं करा, यहाँ तक तो वो रिपीट कर रहा था जब वो अकेला था, ठीक है। जैसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो यहाँ 0 होता है, तो दिस इंटू 0 विल गिव यू 0, और यहाँ पे सिग्नल एज इट इज आ गया, दिस इंटू 1 विल गिव यू दिस सिग्नल। अब ये रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को, यहाँ तक 0 चला और फिर ये ऐसे चला, और आगे फिर ऐसे चलेगा, तो ये रिपीट नहीं कर रहा। तो इसलिए कहा जाता है पीरियोडिक इंटू ए पीरियोडिक इज गिविंग यू हेयर एक ए पीरियोडिक सिग्नल। नेक्स्ट है e की पावर -at, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, है ना, एग्जाम्पल में मैंने बताया था। माइनस है तो ये डिकेइंग है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, तो ये हमेशा क्या होता है, ए पीरियोडिक सिग्नल, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है। चलिए 24-25 में क्वेश्चन आया था कि आपको इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है, साइन 4t - 1। सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ए हो गया 1 जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फाई हो गया -1 इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है किसकी, ओमेगा की। ओमेगा कितना आ गया, 4, ठीक है, ओमेगा 4 आ गया। तो ये क्या आ गया, टाइम पीरियड क्या हो गया, 4 क्या है, ओमेगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 4, राइट, क्या आंसर आ गया, पाई बाय 2। तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, केवल टाइम पीरियड निकालना था। नेक्स्ट आया था 14-15 में, आपको 2 सिग्नल गिवन थे, साइन 5t प्लस कॉस 7 पाई टी, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है, बहुत ही आसान, हम समझ जाते हैं। अगर तो पाई है तो पीरियोडिक है, पाई नहीं है तो पीरियोडिक यहाँ पे नहीं है। क्यों, यहाँ पाई नहीं है तो लास्ट में पाई आएगा, और वो पाई आना ही उसको बना देगा ये पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, है ना। चेक करते हैं, 5 क्या हो गया, ओमेगा 1, और 7 पाई क्या हो गया, ओमेगा 2। टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, t1 कितना आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा 1, 2 पाई बाय 5, और t2 कितना आ गया, 2 पाई बाय 7, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 2 बाय 7। पर अभी हम कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, कंक्लूजन किस पे निकालते हैं, रेशियो पे। t1 बाय t2 फ्रैक्शन आना चाहिए, t1 बाय t2 हमने फ्रैक्शन ही रैशनल नंबर आना चाहिए। t1 बाय t2 करा 2 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 बाय 7, ठीक है, राइट। अब ये पाई आ गया, ठीक, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पाई आ गया यहाँ पे। इस पाई का प्रेजेंट होना ही बता देगा कि ये एक इरैशनल नंबर आएगा, और इरैशनल होते ही आपका पूरा सिग्नल क्या बन गया, नॉन पीरियोडिक, तो टाइम पीरियड नहीं निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे पाई नहीं है, समझ जाओ पूरा सिग्नल हमारा ए पीरियोडिक है, ये ट्रिक है। नेक्स्ट है 13-14 में क्वेश्चन आया था, पता करो सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं, अगर पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड भी निकालो। तो हमने सिग्नल यहाँ पे लिख लिया 3 sin t प्लस 5 cos 4/3t। तो यहाँ से ओमेगा 1 कितना आ गया, 1, t के साथ जो होता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा 1 कितना आ गया, 1, ओमेगा 2 कितना आ गया, 4/3, ठीक है। उसके बाद आपने t1 निकाला, 2 पाई बाई ओमेगा 1 करके आ गया 2 पाई, यहाँ से निकाला 2 पाई बाई ओमेगा 2 करके ये आ गया 3 पाई बाई 2।
फिर T1/T2 निकालेंगे, कोई रेशियो पे कंक्लूजन निकालते हैं, रैशनल नंबर आना चाहिए। यहाँ भी पाई आ रहा है, यहाँ भी पाई आ रहा है, समझ जाओ कि हाँ ये रैशनल आएगा, कैंसिल हो जाएंगे ना। तो ये T1/T2 हो गया 2π/3π/2, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 क्या है, रैशनल नंबर। इसका मतलब पूरा सिग्नल क्या है, ये पूरा पीरियोडिक सिग्नल। तो अगर ये पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड भी निकालना है फॉर्मूले से, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन कौन कौन से थे हमारे यहाँ पे, एक था 2π, एक था 3π/2, ये लिया, ठीक है। उसके बाद पाई की वैल्यू पुट कर दो, बेटर रहेगा उससे, क्योंकि फ्रैक्शंस में आ जाएगा। हमेशा पाई की वैल्यू पुट कर देना, ध्यान रखना, काइंडली नोट इट। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, जिससे हमें नए फ्रैक्शंस मिल जाएं। यहाँ पे क्या 44/7, 33/7। अब इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पाई आ रहा है तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई, जिससे हमें नए फ्रैक्शंस मिल जाएं। तो अब हमारी ये फ्रैक्शंस हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 44 and 33, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 7 and 7। 44 और 33 का हमने अगर एलसीएम निकाला, 2 यहाँ पे 22, 33, 11, 33, 3, 11, 11, 1, मतलब 2 × 2 × 3 × 11 कितना आ गया, 132, ठीक है। एलसीएम इस मेथड से निकालते हैं। एचसीएफ के लिए फैक्टर्स करने होते हैं, 7 का फैक्टर 1 7 और 1 7 आ गया 7, ठीक है। 1 भी फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, क्या है 7, इसलिए आपका ये 7 है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, एलसीएम 44 और 33, इनका एलसीएम कितना आया 132, एचसीएफ कितना है 7, राइट, ओके। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते, ये आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 132/7 इट इज करेक्ट। लेकिन अगर आपको इसको पाई की टर्म्स में लिखना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। पाई क्या होता है 22/7, तो आप देखना 6 × 22 132 होता है, 6 × 22 होता है 132, तो 6 × 22/7 और 22/7 को लिख दिया पाई। तो कहने का मतलब है इस पूरे सिग्नल का टाइम पीरियड कितना आ गया 6 पाई। तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे सिग्नल्स करा दिए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आप इसको इसमें एनरोल कीजिए, ठीक है। और कॉम्बो लीजिए या इंडिविजुअल सब्जेक्ट लीजिए, जिसमें हम सब वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, पीवाईक्यूज आपने देख ही लिया आज, ठीक है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए, पीवाईक्यूज भी कराए, डेफिनेशंस भी हैं आपके पास, सारा कंटेंट बिल्कुल क्लियर है, पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और हम इसके 1 शॉट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे यूनिट वाइज, राइट। तो आप इसमें एनरोल कीजिए और बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से आप इस सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। मैं बहुत अच्छे से पूरी मेहनत से आपको पढ़ाऊंगी, पूरे 5 यूनिट भी आपको कराऊंगी, ठीक है। Thank you so much, students. Stay tuned at Gateway Classes.